वेलकम स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 और उसकी करने लगे हैं असाइनमेंट 3.3। तो चलें पहले रीड कर लें। सपोज दैट द मास ऑफ द स्पेसक्राफ्ट MS is 11,000 kg and that of the mass of the astronaut MA is 92 kg. In addition, assume that the astronaut pushes with a force of F is equal to plus 36 Newton along x-axis on the spacecraft. Find the acceleration of the spacecraft and the astronaut. अब क्या हुआ है कि इसमें यहाँ ये बयान किया जा रहा है कि जो मैस ऑफ स्पेसक्राफ्ट है वो है MS के तौर पे इसको शो कराएंगे स्पेसक्राफ्ट के लिए। S और M से मुराद मैस ऑफ स्पेसक्राफ्ट वो है 11,000 kg। तो हम यहाँ पर पहले गिवन डाटा जो है वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा, तो इसमें हम लिखते हैं मैस ऑफ स्पेस क्राफ्ट। और इसको हम शो कर लेते हैं MS जो कि है 11,000 kg। और क्या गिवन है इसके अलावा मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट जो कि है MA जो 92 kg है। यहाँ हम लिख लेते हैं मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट इसको हम लिखते हैं MA। ए जो है वो कैपिटल करके लिख लेते हैं और वो है 92 kg। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि एज्यूम दैट द एस्ट्रोनॉट पुशेस विद अ फोर्स F जो है वो प्लस 36 न्यूटन। तो वो फोर्स जो पुश कर रहा है वो कितनी है, यानी कि हम क्योंकि कह रहे हैं कि ये स्पेसक्राफ्ट जो है वो कितनी आ रही है प्लस 36 न्यूटन। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो तीन वैल्यूज़ आ गई जो गिवन डाटा में थी और हमें फाइंड करने के लिए क्या कह रहे हैं, टू फाइंड में कह रहे हैं कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट। और उसको हम शो करेंगे A और स्मॉलर S जो कि फाइंड आउट करना है। और दूसरा हमें कहा जा रहा है एक्सेलरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट। वो है A और कैपिटल A से शो करेंगे और ये भी फाइंड आउट हमने करना है। अब चले हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम ही होगा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जो है उसमें अगर फोर्स अगर जिस हिसाब से स्पेसक्राफ्ट की होगी उसी हिसाब से एस्ट्रोनॉट की ऑपोजिट साइड पे होगी तो जाहिर सी बात है वो
नेगेटिव में होगी तो हम यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होगा कि जितनी फोर्स स्पेसक्राफ्ट की होगी उतनी ही फोर्स जो है वो एस्ट्रोनॉट की होगी, लेकिन ऑपोजिट साइड पे होगी। इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे एफ एज इक्वल टू माइनस एफ ए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो यूज़ करना होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ का मालूम ही होगा कि वो होता है एफ एस इज इक्वल टू, यानी एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो हम इसके अकॉर्डिंगली क्या लिखेंगे कि क्योंकि हम अभी फाइंड आउट कर रहे हैं स्पेसक्राफ्ट की, तो यहाँ एस लगा लेते हैं। और फिर जब हमने एक्सेलरेशन जो है फाइंड आउट करना है तो वो हम क्या करेंगे, एम को इधर ले आएंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी एफ एस ओवर एम एस। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, जो कि है +36 अपॉन 11,000 kg। और जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा +0.0033 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। तो अब हमने इसका जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि फाइंड आउट हमने क्या करना है, और एक्सेलरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट। तो जहाँ हम फिर से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। जिस तरह से हमने यहाँ फाइंड आउट किया था, जैसे कि एफ एस इज इक्वल टू एम एस ए एस, तो यहाँ पर हम एस्ट्रोनॉट का फाइंड आउट करना है। तो हमने इसी तरह लिखना है एफ इज इक्वल टू एम ए, और इनके साथ एस्ट्रोनॉट के लिए हम कैपिटल ए यहाँ लिख लेंगे। और इसी तरह से हम एक्सेलरेशन जब फाइंड आउट करेंगे तो वो एम जो है वो इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ ए ओवर एम इंटू ए। तो यहाँ पर हम एफ ए की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि है -36 अपॉन, और मैस जो है वो है 92 kg। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -0.39 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आपको इस सॉल्यूशन की अच्छे तरह से समझ आ गई होगी। तो इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।